हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर मीना लौंधिया। आज हम बात करेंगे बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में। हम सब बहुत कंसर्न होते हैं अपनी बच्चों की हेल्थ के लिए, और सिर्फ हम ही नहीं, हमारा देश, हमारी गवर्नमेंट भी बच्चों के हेल्थ को लेकर बहुत सीरियस होती है। इसीलिए हमारे देश में समय समय पर सर्वेक्षण होते हैं जिसमें ये देखा जाता है कि हमारे बच्चों का हेल्थ स्टेटस कैसा है। पर आज मैं आपसे एक डिफरेंट सर्वे के बारे में बात करूंगी, क्योंकि ये सर्वे पहली बार भारत में हुआ है। इस सर्वे का नाम है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशनल सर्वे। ये सर्वे 2016 और 18 में हुआ। अब आपको लगेगा कि आज मैं आपको ये सर्वे के कुछ आंकड़े बताकर या डेटा बता के बोर करूंगी, आपको ये बताऊंगी कि बच्चों कि भारत में कितने बच्चे कुपोषित हैं। तो रुकिए, आज मैं आपको सिर्फ यही नहीं बताऊंगी कि आंकड़े क्या है, आज हम इन आंकड़ों से क्या सीख सकते हैं और आप अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। मैं इस सर्वेक्षण को उसके साथ लिंक करने की कोशिश करूंगी। तो भारत में जब भी सर्वेज होते हैं, जैसे राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण, जिसमें बच्चों का मोस्टली हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है, हाइट वेट चेक की जाती है, और इससे कुछ ज़्यादा टेस्ट्स नहीं किए जाते हैं। और ये चीज़ हमारे देश की गवर्नमेंट को समझी कि हमें बहुत डिटेल में जानना चाहिए कि हमारे देश के बच्चे, यानी हमारा भविष्य, किस तरफ बढ़ रहे हैं। और इसीलिए ये सर्वे किया गया। इस सर्वे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यूनिसेफ ने, और साथ ही मैं बोलना चाहूँगी आदित्य और मेघा मित्तल, इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि ये सर्वे, आप यकीन मानिए, एक्सपेंसिव था और बहुत डिटेल में देखा गया कि हमारे बच्चों का न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है। तो इस सर्वे में अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख बच्चों के ब्लड टेस्ट किए गए, उनके बॉडी के मेजरमेंट्स किए गए। इस सर्वे में 2500 लोगों ने काम किया और पूरे देश के 30 राज्यों में ये सर्वे हुआ। तो इस सर्वे की एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इस सर्वे में बच्चों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। 0 से 4 साल तक के बच्चे, 5 से 9 साल तक के बच्चे, और 10 से 19 साल तक के बच्चे। इस सर्वे में ये भी जानने की कोशिश की गई कि इन बच्चों की माताओं ने कितना एजुकेशन लिया है। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो ये सर्वे देखना चाहता था। तो इस सर्वे में ये सामने निकल के आया कि 0 से 4 साल तक के जो बच्चे थे, इन बच्चों में से 31% बच्चे ऐसे थे जिनकी माताओं ने कभी भी स्कूल अटेंड नहीं किया था। 5 से 9 साल तक के जो बच्चे थे, इसमें 42% ऐसे बच्चे थे जिनकी माताओं ने कभी भी स्कूल अटेंड नहीं किया था। और 10 से 19 साल के जो युवा बच्चे थे, इनमें से 53% बच्चे ऐसे थे जिनकी माताओं ने कभी भी स्कूल अटेंड नहीं किया था। तो हम सब जानते हैं कि एक शिक्षित माँ अपने बच्चे को एक बेहतर भविष्य दे सकती है, बेहतर स्वास्थ्य दे सकती है। पर ये आंकड़े बहुत हैरान करने वाले हैं, बहुत चौंकाने वाले हैं कि इन्हें पिछले 10 सालों में, 20 सालों में भी एजुकेशन जिस तरीके से बढ़ना चाहिए हमारी कंट्री में, उस तरीके से नहीं बढ़ा है। तो इस सर्वे के बारे में जब मैं बताना शुरू करूँगी, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे बच्चे कुपोषित कितने हैं। तो अगर आपका बच्चा प्री स्कूल बच्चा है, यानी 0 से 4 साल तक का है, तो आंकड़े तो मैंने आपके सामने टेबल में रखे ही हैं कि कितने प्रतिशत बच्चे स्टंटेड है, कितने परसेंट बच्चे अंडर वेट है। पर अगर आपका बच्चा 0 से 4 साल तक का है, तो प्लीज़ आप अपने बच्चे को अपनी नज़दीकी आंगनवाड़ी में लेकर जाइए, या फिर अपने फैमिली डॉक्टर के पास लेकर जाइए, या फिर एक पीडियाट्रिशियन के पास लेकर जाइए। आप सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट्स पे वर्क मत करिए कि मेरा बच्चा हेल्दी है। आप चेक करिए और देखिए कहीं आपका बच्चा स्टंटेड तो नहीं है। इसी तरह स्कूल एज के बच्चों में अगर हम देखें तो 22% बच्चे स्टंटेड है। तो अगर आपका बच्चा 5 से 9 साल का है, तो मैं आपसे वापस यही कहूँगी कि आप प्लीज़ अपने बच्चे की हाइट, वेट चेक करवाइए। और अगर आपका बच्चा एडोलेसेंट है, यानी युवा अवस्था में है, तो आप देख सकते हैं कि 6% बच्चे युवा अवस्था में जो है वो ओवरवेट है। तो इन आंकड़ों को आप अपने बच्चों से मिलाने के लिए मैं यही कहूँगी कि आप अपने बच्चों के लिए प्रोएक्टिव पेरेंट्स बनिए। अगर आपका बच्चा हेल्दी भी है तो आप प्लीज़ जाकर चेक कराइए
कि आपके बच्चों का स्टेटस क्या है, क्योंकि जब तक आप गिनेंगे नहीं तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके बच्चे के साथ क्या हो रहा है। इस सर्वे की एक बहुत इंटरेस्टिंग खासियत, जैसे मैंने पहले भी बोला, ये है कि इस सर्वे में माइक्रो न्यूट्रिशंस के टेस्ट किए गए। यानी अनीमिया को चेक करने के लिए सिर्फ हीमोग्लोबिन चेक नहीं किया गया, उसके साथ में सीरम आयरन चेक किया गया, सीरम फेरिटिन चेक किया गया। और यकीन मानिए, सीरम आयरन और सीरम फेरिटिन साइंस के पास बेस्ट अवेलेबल टेस्ट है ये जानने के लिए कि अनीमिया है कि नहीं है। कई बार हीमोग्लोबिन टेस्ट आपको धोखा दे सकता है, हीमोग्लोबिन टेस्ट नॉर्मल आ सकता है। तो इस टेस्ट से आप ये सीखिए, इस सर्वे से आप ये सीखिए कि आप अपने बच्चों के सीरम आयरन टेस्ट कराइए और सीरम फेरिटिन टेस्ट कराइए। मैं आपके सामने जो भी टेस्ट रेकमेंड कर रही हूँ उनकी नॉर्मल वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली दूंगी। आप देख सकते हैं कि भारत में 41% बच्चे जो प्री स्कूल एज के हैं वो अनीमिक है। और इसमें एक बात जो सामने निकल के ये आई है कि देहात के बच्चे कम अनीमिक है और शहरों के बच्चे ज़्यादा अनीमिक है। और अगर आपके बच्चे को अनीमिया है तो प्लीज़ इस गलत फहमी में मत रहिए कि आयरन रिच फूड देने से, यानी समझ लीजिए आपने खजूर दे दिया या गुड़ दे दिया तो आपके बच्चे का अनीमिया ठीक हो जाएगा, क्योंकि अनीमिया को ठीक करने के लिए सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है। शरीर में अगर किसी चीज़ की कमी हो गई है तो आपको सप्लीमेंट्स देने होंगे। खाने के थ्रू हमको सिर्फ डेली रिक्वायरमेंट हमारे शरीर की मिलती है, तो प्लीज़ अपने बच्चों को सप्लीमेंट्स देने से डरिए मत। तो इसके बाद का टेस्ट आता है विटामिन डी टेस्ट। विटामिन डी टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि विटामिन डी ना सिर्फ आपकी इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है बल्कि आपके बोन ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है। तो विटामिन डी टेस्ट में भी ये सामने आया है कि 24% जो युवा बच्चे हैं उनमें विटामिन डी की डिफिशियंसी है। विटामिन डी का टेस्ट प्लीज़ आप अपने बच्चों का करिए और जानने की कोशिश करिए। पिछले पूरे कोविड पैंडेमिक में हमारे बच्चे घर से बाहर नहीं निकले हैं, वो बाहर खेले नहीं हैं, तो डेफिनेटली आपके बच्चों को विटामिन डी की डिफिशियंसी हुई होगी और इस वजह से उनकी इम्यूनिटी भी अफेक्ट हुई होगी। नेक्स्ट टेस्ट है विटामिन ए डिफिशियंसी। अगेन मैं यही कहना चाहूँगी कि सीरम रेटिनॉल टेस्ट जो इस सर्वे में कराया गया बच्चों का, वो बेस्ट टेस्ट है ये जानने के लिए कि विटामिन ए की डिफिशियंसी है कि नहीं है। आप देख सकते हैं कि एडोलेसेंट में 16% युवा अवस्था के बच्चे हैं उनको विटामिन ए डिफिशियंसी निकली है। इसके बाद का टेस्ट है जिंक टेस्ट। जिंक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिंक टेस्ट हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अगर आपका बच्चा लगातार बीमार होता रहता है या फिर उसको एलर्जी होते रहती है तो आप प्लीज़ उसका जिंक टेस्ट कराइए और देखिए वापस युवा अवस्था के जो बच्चे हैं उनमें 32% युवा बच्चों में जिंक की डिफिशियंसी पाई गई है। इसके बाद का टेस्ट है विटामिन B12 टेस्ट। विटामिन B12 के लिए मैं अगेन बोलना चाहूँगी कि इस गलतफहमी में मत रहिए कि अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो हमको विटामिन B12 मिल जाता है और अगर हम वेजिटेरियन हैं तो नहीं मिलता है। आप टेस्ट कराइए और फिर ही आप जज करिए कि आपके अंदर विटामिन डी डिफिशियंसी है कि नहीं है। अपने मन से आकलन मत लगाइए। इसके बाद का टेस्ट आता है फोलेट टेस्ट। फोलेट टेस्ट भी इम्पॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि आपके बच्चों का जो रक्त बनाने का सिस्टम है वो कैसा चल रहा है, आपके बच्चे का हेल्दी ब्लड सेल्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। और हम देख सकते हैं कि युवा अवस्था में 37% जो बच्चे हैं उनमें फोलेट डिफिशियंसी भी पाई जाती है। तो माइक्रो न्यूट्रिशन के टेस्ट में मैं बोलना चाहूँगी 6 टेस्ट है जो आपको करने हैं, जो मैंने यहाँ लिस्ट अप किए हैं। ये टेस्ट आप अपने बच्चों के डेफिनेटली कराइए, क्योंकि आप मेजर नहीं करेंगे तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपके बच्चे का इम्यून सिस्टम कैसा है, आपके बच्चे हेल्दी है कि नहीं है। इसके साथ ही इस सर्वे में ये भी जानने की कोशिश की गई कि जो क्रॉनिक बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, लिपिड डिसऑर्डर्स, ये हमारे बच्चों को कब से अफेक्ट करने लगते हैं। और इन मार्कर्स को जानने के लिए इस सर्वे में 3 टेस्ट कराए गए, जो कि था HbA1c टेस्ट, HDL टेस्ट और ट्राइग्लिसराइड टेस्ट। यकीन मानिए ये बेस्ट ऑफ द काइंड सर्वे है, क्योंकि इसमें बेस्ट टेस्ट कराए गए।
बहुत लोग आज भी ये मानते हैं कि फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट कर लेने से हमें पता चल सकता है कि हमें डायबिटीज़ है कि नहीं है। पर WHO ने 2010 में ही ये डिक्लेयर कर दिया था कि HbA1c टेस्ट के थ्रू ही आप ये डायग्नोस कर सकते हैं कि डायबिटीज़ है कि नहीं है। तो इस सर्वे में ये सामने आया है कि हमारे जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं और साथ में जो युवा बच्चे हैं, यानी 6 साल से 19 साल तक के जो हमारे बच्चे हैं, उसमें 1% बच्चे ऑलरेडी डायबिटिक है, और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसी के साथ में 5% जो युवा बच्चे हैं उनको हाइपरटेंशन डायग्नोस हुआ है, और 1/3 जो हमारे बच्चे हैं उनको हाई सीरम ट्राइग्लिसराइड डायग्नोस हुआ है। तो अगर आपके बच्चे जो 6 साल से 19 साल तक के हैं, अगर उनका वज़न ज़्यादा है, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप उनके वो 6 न्यूट्रिशन टेस्ट तो करिए ही करिए, साथ में ये 3 टेस्ट भी करिए, HbA1c टेस्ट, HDL टेस्ट और ट्राइग्लिसराइड टेस्ट, और समझने की कोशिश करिए कि आपका बच्चा हेल्दी है कि नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि एक प्रोएक्टिव पेरेंट बने। आज वो ज़माना नहीं है कि आपका बच्चा जब बीमार होगा तब आप हॉस्पिटल जाइए। आप ये कोशिश करिए कि आपका बच्चा बीमार ही नहीं होना चाहिए, और उसके लिए आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी आपके साथ है, तो आप उसका पूरा फ़ायदा उठाइए, ब्लड टेस्ट करिए और अपने बच्चों को सेहतमंद बनाइए। थैंक यू।